इन दोस्तों, चलिए आज देखते हैं हम लोग आरआरसी ग्रुप डी के जो इस वक्त पेपर चल रहे हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं। तो ये कलेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे कि जिस पैटर्न के क्वेश्चन आ रहे हैं उसी पैटर्न पे हम डाटा लगा के बना रहे हैं। सेम वही पैटर्न है, हम इसलिए कि हम भी ये पेपर देखे आए हैं, हम देख लिए हैं कि पेपर कैसा कैसा आ रहा है, तो उसी पैटर्न पे बना रहे हैं। सिर्फ डाटा सिर्फ क्या आपका अलग है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए सीरीज का दिया है। तो सीरीज में आपका दिया सबसे पहले देखिए दिया 12, 12 के बाद 23, 23 के बाद 45, 45 के बाद 89। तो यानी कि देखिए देखो इसका क्या है, दोना है। देखिए दोना करके 1 कम किया, 12 दूना 24 माइनस 1, 23 दूना 46 माइनस 1, 45 दूना 90 माइनस 1। उसी तरीके से 89 दूना आपका हो जाएगा 178, 78 में से कम करेंगे तो कितना 177। ये हो गया आपका। और ये भी देखिए आपका क्या है, एक तरीके से ये भी क्या आपका सीरीज है। तो सीरीज में आपका चलिए देखिए, तो इस तरीके से सीरीज लगाएंगे। सबसे पहले जितना भी अंक दिया है खालिस्तानी सबको गिन लेते हैं। तो देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब आपका हो गया 19। तो हमें सबसे पहले गिनने के बाद क्या किया जाता है कि जब गिन लेते हैं तो इसका सबसे पहले आप बनाएंगे जो जोड़ा मतलब कि जैसे 19 है आपका, तो 19 का कोई जोड़ा बन नहीं पाएगा। इसके लिए क्या करें, 18 ले लीजिए इसको। और तो 18 ले लेंगे, तो 18 करेंगे तो 36 18 यानी कि 3 3 का क्या बनेगा आपका जोड़ा बनते जाएगा। 3 का बना लीजिए देखिए। तो ये हो गया आपका 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा और 3 का जोड़ा। तो चलिए देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे ओ यम ओ, तो आगे यहाँ पे यन है, फिर खाली है, फिर यन यम ओ, फिर देखिए यम ओ। तो देखिए यम ओ यम ओ यम ओ यम ओ, तो ये कि हमको पता चल गया यहाँ पे क्या रहेगा, यन रहेगा। अभी यन के बाद क्या है, यम, फिर क्या है ओ। तो इसी तरीके से यन यम ओ, फिर यन यम ओ, फिर यन यम ओ, फिर यन यम ओ। तो आपका फर्क है, यानी कि आपके विकल्प में होगा क्या होगा कि यन यम यन यन यन, फिर क्या होगा ओ। इस तरीके का आपका विकल्प में होगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखिए नंबर सीरीज है। तो देखिए ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद आपका क्या आएगा, ई आएगा। अब आई के बाद जे, जे के बाद के के बाद यल, यल के बाद यम आएगा आपका। फिर आगे क्यू के बाद आर, आर के बाद यस, यस के बाद टी, टी के बाद यू आएगा आपका। तो ये हो गया आपका सीरीज। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन देखा जाए। तो अगला क्वेश्चन आपको देखिए, ये भी आपका जिस प्रकार से इसका इसमें संबंध है उसी प्रकार से हमको आगे निकालना है। तो चलिए देखिए, ये होता है आपका 5 पे, ये होता है आपका 3 पे, तो इन दोनों के बीच -2 का अंतर। इसी तरीके से ये होता है 9 पे, ये होता है 7 पे, तो इन दोनों के बीच -2 का। अब हमको सीरीज पता लगी कि कितने का अंतर। एक और देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 13 है, तो ये आपका 11 यानी कि -2 का अंतर। तो 2 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 0 0 मतलब जेड। तो यहाँ पे कितना होगा, जेड होगा। उस तरीके से आप 6 पे होता है, तो 6 में से क्या करेंगे, -2 करेंगे 4 4 यानी कि डी हो जाएगा। उसी तरीके से जे 10 पे होता है, उसमें माइनस करेंगे तो एच हो जाएगा। 14 होता है, 14 में से 2 माइनस करेंगे 12, 12 पे आपका यल होता है। फिर आर 18 होता है यानी कि 16, 16 पे यानी कि पी होता है। फिर वी 22 पे यानी टी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि जेड डी एच यल पी टी की हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या किया कि जिस प्रकार से 35 से 7 बना है उसी प्रकार से 125 से क्या बनेगा। तो इसमें देखिए 5 से भाग देके 7 बना दिए, तो इसमें 5 से भाग देके 25 बना दीजिए। तो ये हो गया आपका। और आगे चलिए देखिए, तो दिया कि निम्न में से कौन सा भिन्न है। तो भिन्न देखिए, पहले दिया गुजरात राज्य, फिर केरल राज्य, फिर बिहार राज्य, फिर पश्चिम बंगाल। तो देखिए आपका गुजरात हो गया, केरल हो गया और पश्चिम बंगाल, ये सब समुद्र तट से लगे हुए हैं। और बिहार जो है आपका समुद्र से नहीं लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपका, अलग हो गया। चलिए देखते हैं आगे। आगे ये आपका है सिटिंग अरेंजमेंट यानी प्लानिंग सिटिंग, यानी सर्किल वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करिए, आप सर्किल बनाइए। तो हम बनाते हैं ये सर्किल। सर्किल बन गया। सर्किल बनाने के बाद कितने लोग हैं इसमें, देखिए 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 7, 7 लोग हैं। तो 7 लोगों का बना लीजिए आप पैरों से। देखिए 7 हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 लोग हो गए। 7 लोग हो गया, अंदर की तरफ मुँह करके बैठे हैं, जरूरी नहीं किसी क्रम में। चलिए अब देखिए, दिया कि रीमा रश्मि के बगल में नहीं है। तो यानी कि अगर हम रीमा को यहाँ बैठाएंगे तो रश्मि ने यहाँ बैठ सकती है, नहीं यहाँ बैठ सकती है। तो अभी इसका स्थान फिक्स नहीं कहाँ बैठेगी, तो इसलिए हम इसको भी नहीं बैठाएंगे। तो सबसे पहले दूसरा वाला देखिए क्या दिया है कि राधा रागिनी के तुरंत दाएं है। तो हम क्या करेंगे, पहले रागिनी को बैठाएंगे यहाँ पे, रागिनी। ठीक है, रागिनी यहाँ पे बैठ गई। तो राधा इसके क्या है, तुरंत दाएं। दाएं मतलब समझ लीजिए इधर जाना है, बाएं मतलब इधर जाना है। तो दाएं मतलब यहाँ पे कौन है, राधा है। ठीक है, यहाँ पे आपका राधा हो गई। अब इसके बाद क्या है देखिए, रेखा, रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। अब इधर देख लीजिए, अब राधा बैठ चुकी तो राधा के दाएं बाएं बैठ सकती है। देखिए चौथे में देखिए, राधा रेणु के बाएं तीसरी है। तो राधा जो है रेणु के बाएं तीसरी है। तो अगर हम रेणु के यहाँ बैठा दें, रेणु को सॉरी वहाँ नहीं, देखिए रेणु के बाएं क्या है, तीसरी है, तीसरे स्थान पे। अगर हम क्या करें, रेणु को यहाँ पे बैठाएं, रेणु आपकी यहाँ बैठ जाएगी। तो देखिए यहाँ से 1 2 3 तीसरे पे, यानी कि बाएं तीसरे पे कौन बैठ गया, राधा बैठ गई। बोल रहे हैं कि राधा रेणु के बाएं तीसरी है, तो तीसरे पे यहाँ पे बैठ गई। फिर आगे अब चलिए, अब जो विकल्प बच गया है उसको आप क्वेश्चन में सटीक बैठा लिया जाए। अब देखिए क्या बोला है कि राधा के बगल में रागिनी है। तो यहाँ दिया रीमा जो है रश्मि के बगल में नहीं है। ठीक है, और अब एक चीज़ और देखिएगा, और एक रिलेशन और दिया, रेखा जो है रीमा के बाएं दूसरे स्थान पे है, ये भी दिया है। तो चलिए बैठाते हैं। 2 चीज़ याद करो, इसको और इसको दोनों को ध्यान से रख के फिर बैठाया जाएगा। चलिए देखिए, अब हम बता रहे हैं कि रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। तो अगर हम रेखा को कहाँ बैठाएं, सॉरी क्या कहें, ठीक है, रेखा रीमा के बाएं दूसरी है। तो रेखा आपके कहाँ बैठ जाएगी,
देखिए रेखा को पहले रीमा को बैठाना पड़ेगा, उसके बाएं रेखा को बैठाना है। तो आपका यहाँ पे कौन सा आएगा, पहले देखिए अगर हम इसको रीमा को अगर यहाँ पे बैठा दें, ठीक है, अभी बैठा रहे संभावना है, रीमा को अगर यहाँ बैठाएं तो रेखा कहाँ बैठेगी यहाँ पे, तो ये तो संभव नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे बैठेगी ही नहीं। तो अगर हम क्या करें कि रीमा को यहाँ बैठाएं, ठीक है, तो रेखा यहाँ पे ये भी नहीं संभव होगा। तो अब आपको रेखा को रीमा को सिर्फ यही बैठाना पड़ेगा, रीमा यहाँ बैठेगी तो रेखा इसके कहाँ पे है, बाएं है दूसरी, तो 1 2 कहाँ पे बैठ जाएगी रेखा, रेखा यहाँ पे बैठेगी, ठीक है, रेखा बैठ गई। तो ठीक है, तो अब यहाँ पे कहा है देखिए रीमा रश्मि के बगल में नहीं है, तो रश्मि के बगल में रीमा यहाँ नहीं हो सकती, तो स्थान बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, रीमा हो जाएगी। तो यहाँ पे रीमा हो गई, तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी रश्मि, सॉरी रीमा बैठ चुकी है ना, ठीक है, तो रीमा यहाँ पे बैठ चुकी है, तो यहाँ पे रश्मि तो होगी नहीं, रश्मि तो यहाँ आ जाएगी आपकी, ठीक है, रश्मि आपकी यहाँ गई। अब जो बच गया है वहाँ पे बैठ जाएगा, कौन कौन हो गया देखिए, राधा हो गई, रेखा हो गई, और कौन हो गया, ये आपकी रश्मि हो गई, रश्मि के बाद रागिनी हो गई, रागिनी के बाद देखो बची आपकी राखी, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, राखी। तो यहाँ दिया तो क्वेश्चन देखिए, तो रागिनी के बाएं दूसरा कौन, तो रागिनी कहाँ पे, यहाँ पे, इसके बाएं दूसरा कौन है, रेखा है, तो अब आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेखा हो जाएगा, ठीक है, आंसर क्या होगा, रेखा। इस तरीके से आप लोगों को बैठाना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब दिया कि 5 लड़के अरुण वरुण नितिन हरिओम और सतीश एक बेंच पर बैठे हुए हैं। अरुण और नितिन के मध्य 2 व्यक्ति हैं। देखिए 5 लोगों को बैठाना है लाइन में, 1 2 3 4 5 लोग हो गए, इसको मेरेज कर देना इतना, ठीक है, 5 लोग हो गए। बोल रहा है कि और देखिए ये तो हो गया, अब आगे देख लीजिए, वरुण बिल्कुल दाईं ओर है, तो दाईं ओर आपका इधर होता है बाएं, ठीक है, तो वरुण कहाँ पे है, दाईं ओर है, तो यहाँ पे कौन बैठ गया, हम सिर्फ सिंबल प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे भी बैठा दिए, वरुण को बैठा दिए। और फिर देखिए आगे क्या दिया है, नितिन सतीश के बाएं दूसरी ओर। तो अब एक चीज़ और देखना है आपको कि यहाँ पे कौन है, अरुण और नितिन के मध्य कितने लोग बैठे हैं, 2 लोग बैठे हैं। तो हम क्या करते हैं कि और एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे नितिन सतीश के बाएं दूसरा, यानी कि नितिन इधर कहीं होगा यहाँ पे, तब सतीश इधर कहीं जाएगा बाएं तरफ, तो ये है आपका। तो चलिए देखते हैं, तो हम बैठाते हैं, तो अब यहाँ पे हो जाएगा आपका अरुण यहाँ पे होगा, सॉरी हाँ ठीक, अरुण यहाँ पे होगा आपका नितिन हो गया। अब यहाँ पे बोला है कि नितिन सतीश के बाएं दूसरा है, नितिन जो है सतीश के बाएं क्या है आपका, दूसरा है। चलिए देखिए, नितिन जो है आपके सतीश के बाएं दूसरा है, तो बैठाते हैं इसको। यहाँ पे कौन हो गया आपका अरुण, यहाँ पे होगा आपका नितिन, तो अब आगे कौन बचा है, सतीश, नितिन जो है सतीश के बाएं मतलब दूसरा है, देखिए ये हो गया। अब जो बच गया वो यहाँ पर कौन बच गया है, 5 लड़कों में वरुण हो गया आपका, अरुण हो गया, सतीश हो गया, नितिन हो गया, और हरिओम बच गया है। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन, चलिए देखिए, तो मध्य में कौन बैठा, तो मध्य में कौन बैठा, हरिओम बैठा है, तो हरिओम मध्य में बैठा है। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। चलिए देखिए, ये भी लगभग सिटिंग अरेंजमेंट ही समझिए, इस तरीके से दिया हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए देखिए 4 दोस्त दिव्या, संगीता और आशा, यानी कि 4 दोस्त हैं, दिव्या है, संगीता है, आशा और रीता है। दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, तो ध्यान से इसको लगाना है आप लोग। चलिए देखिए, हम दिव्या को लिख रहे हैं डी से, दिव्या जो है संगीता से 1 साल बड़ी है, तो यहाँ पे कौन हो गया, संगीता से 1 साल बड़ी, संगीता आशा से 2 साल बड़ी है, तो इतना भी कम पड़ जाएगा, आगे लगा रहे हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं दिव्या संगीता से 1 साल बड़ी है, और संगीता आशा से 2 साल, यानी कि इसके बीच में कोई ना कोई होगा, तो हम जगह एक और छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं आशा, इसके बीच में कोई ना कोई होगा। तो रीता आशा से 2 साल बड़ी है, रीता जो है वो आशा से 2 साल बड़ी है, ये भी आप याद रखिएगा, रीता जो है आशा से 2 साल बड़ी है, रीता आशा से 2 साल, सॉरी 1 साल बड़ी है, यहाँ पे दिया है ना 1 साल, तो 1 साल मतलब यहाँ पे कौन हो जाएगा, रीता। यहाँ पे देखिए इससे 2 साल बड़ी हो गई, आइए इससे 1 साल बड़ी हो गई, तो ये हो गया आपका। तब पूछा क्या सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा कौन है, आशा है, तो आशा आपकी क्या है, सबसे छोटी है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। दिया कि 6 पुस्तकें हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, इस तरीके का क्वेश्चन एकदम श्योर आ रहा है, जिसको देख लीजिएगा आप लोग। तो चलिए देखें, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, दिया कि 6 पुस्तक एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं, तो सबसे पहले दिया कि इतिहास की पुस्तक कॉमर्स की पुस्तक के ठीक ऊपर है। इतिहास की पुस्तक जो है कॉमर्स को हम के से लिख रहे हैं, कॉमर्स को हम कैसे लिख रहे हैं, इसके ऊपर हिस्ट्री है, यस लिख दिए, ठीक ऊपर है। फिर नागरिक शास्त्र और भौतिक के ठीक बीच
गणित है। क्या दिया है कि नागरिक शास्त्र और भौतिक के बीच, हम नागरिक शास्त्र मान ले रहे हैं, यहाँ फिजिक्स मान ले रहे हैं, इसके बीच क्या है मैथ है, इसको अलग अलग करें, अभी एक साथ बैठा जाएगा। फिर आगे दिया है कि अंग्रेजी की पुस्तक इतिहास व नागरिक शास्त्र के ठीक बीच है। अंग्रेजी की पुस्तक जो है आपकी इतिहास और नागरिक शास्त्र के ठीक बीच है। इतिहास और नागरिक शास्त्र के ठीक बीच कौन सी है आपकी, नागरिक शास्त्र के ठीक बीच कौन सी है, अंग्रेजी की पुस्तक इतिहास और नागरिक शास्त्र के ठीक बीच में बैठी है। तो आप कैसे इसको बैठा सकते हैं, चलिए बैठाइए। तो यहाँ पे दिया ना कि यहाँ पे ये भी दिया है कि जो इतिहास की पुस्तक है वो कॉमर्स की पुस्तक के ठीक ऊपर बैठी है, तो यहाँ कॉमर्स हो गया, यहाँ इतिहास हो गई। अब आगे बोला अंग्रेजी की पुस्तक इतिहास और नागरिक शास्त्र के ठीक बीच में बैठी है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, अब हम इस यहाँ पर रखेंगे कौन सा, अंग्रेजी रख दिए, अंग्रेजी के बाद आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे नागरिक शास्त्र, अब ऊपर चलाया जाएगा आपका मैथ, फिर कौन सी हो जाएगी फिजिक्स। तो यार अब आगे पूछा क्या है कि गणित व अंग्रेजी के बीच, देखिए आपका मैथ हो गया, इंग्लिश के बीच कौन सी सब्जेक्ट है, तो कौन सी नागरिक शास्त्र है। तो ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरीके भी क्वेश्चन आपका आ रहे हैं। तो चलिए देखिए, इसमें दिया है सिंबल आपका, देखिए दिया कि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ प्लस। तो आपको इस समीकरण को सॉल्व करके बताना है। जैसे देखिए 9 दिया है, 9 के बाद माइनस, माइनस का अर्थ क्या होता है गुणा, फिर भाग दिया है तो भाग का अर्थ क्या होता है, उसके बाद 9 लिखा है, भाग का अर्थ क्या होता है, देखिए यहाँ पे भाग का अर्थ होता है प्लस, कितना होगा 72, फिर उसके बाद क्या दिया है गुणा, गुणा का अर्थ होता है आपका भाग, यानी इसके बाद कितना है 4, फिर प्लस, प्लस का अर्थ क्या होता है -6, ठीक है। तो चलिए अब इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 बार, 4 एकम 4, 3 बार बच गया, 8 चौको 32, ठीक है, 8 कितना बार 18 बार जाएगा। अब इन दोनों को गुणा कर लेंगे कितना आएगा 81, अब इसमें से घटा लेंगे कितना आएगा +12, तो जोड़ देंगे कितना आएगा 3 और 9, यानी कि 93 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा 93, विकल्प में होगा, आप उसको ट्रिक कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए यदि दिया कि यदि 1 अगस्त 2021 को रविवार था तो 1 नवंबर 2021 को कौन सा दिन था। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो अब आपको क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले आप लोग अगर नहीं देखें तो कैलेंडर की मैं वीडियो इस पर अपलोड कर चुका हूँ, ये सब पूरा ट्रिक एकदम ट्रिक के साथ बता चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा इसको। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ देखिए सेंचुरी जब क्या रहे दोनों समान रहे, सिर्फ मंथ क्या रहे अलग रहे, तो उसके लिए भी हम उसमें ट्रिक बता चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा। चलिए यहाँ भी बताते हैं, चलिए देखिए, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मंथ का कोड याद रहना चाहिए। देखिए मंथ का कोड होता है 144 025 036 146। तो पहला होता है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इतना कोड होते हैं। ये आपको क्या करना है, कोड याद रखना है। तो सबसे पहले देखिए मंथ लिखते हैं प्लस, अगर सन सेम है, लीप ईयर नहीं है तो कुछ नहीं देखना है, बस खाली मंथ का कोड लिखिए और जो दिन है उसको लिख लीजिए, इतने में आपका काम हो जाएगा। अगस्त का कोड क्या देखिए यहाँ से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगस्त कोड कितना है 3 बटे कितना कर दीजिए 7 कर दीजिए। उसी तरीके से इसको भी लिख लीजिए आप, कितना 1 प्लस नवंबर का कोड कितना है, देखिए इधर से नवंबर का कोड आपका कितना है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लीजिए बटे 7। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे कितना आएगा शेष आपका, सॉरी यहाँ पे 4 शेष आएगा आपका, यहाँ पे कितना शेष आएगा 5, यानी कि 4 शेष का मान आपका रविवार है, तो 5 इससे क्या 1 4 से 1 ज़्यादा है, तो यानी कि 1 दिन और ज़्यादा होगा, यानी कौन सा दिन आएगा सोमवार, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को लगा लेना है, तो इसमें कौन सा दिन आएगा सोमवार। अब चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे दिया है कि किसी पूरी भाषा में गर्ल क्या दिया GRIPS, यानी ग्रेप्स को क्या लिखा है 718916119। तो इसमें देखिए सिर्फ क्या है, फिर आगे दिया है कि फ्रेम का भी देखिए कोड दिया है, तो पूछा है हमसे किसका, जेंट्स का। तो इसमें देखिए चलिए देखते हैं क्या किया है। देखिए जी कितने पे था 7 पे डायरेक्ट लिख दीजिए, R कितना है 18 पे है, I कितना है 9 पे, P कितना है 16 पे, और अब S कितना है आपका 19 पे। इस तरीके से आप क्या किया डायरेक्ट क्या किया इसमें लिख दिया है। उसी तरीके देखिए F कितना भी है 18 पे, F कितना पे होता है, इसमें क्वेश्चन कुछ मिसप्रिंट हो गया लगता है, 6 लिखना भूल गया, हाँ 6 तो है यहाँ पे देखिए 6 है, तो यानी कि 6 F कितना है 6 पे, R कितना है 18 पे, A कितना है 1 पे, M कितना है 13 पे, E कितना है 5 पे। इसी तरीके से J कितने पे आता है 10 पे, E कितने पे आता है 5 पे। इसी तरीके से E कितना पाएगा 1 पे, N कितना पाएगा 14 पे, S कितना पाएगा 19 पे। तो आपका 10 5 1 14 19 आपका क्या हो गया, ये कोड हो गया इसका। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए दिशा के भी क्वेश्चन सेम इसी टाइप से क्वेश्चन आए थे हमारे में, उसी तरीके से हम क्वेश्चन आपको बना लिए हैं, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा सही से। देखिए दिया है कि राहुल दक्षिण की दिशा की ओर चलना शुरू करता है, तो क्या करिए आप पहले बनाइए, जिधर चलना जो शुरू करे उधर बनाना चलना शुरू कर दीजिए आप भी। देखिए इधर हम चलना शुरू कर दिए दक्षिण की दिशा की ओर, और 7 मीटर दूरी तय करता है, हम 7 मीटर दूरी तय कर लिए, दक्षिण की तरफ चल रहे हैं। तो अब वह बाईं ओर मुड़ता है, तो देखिए अगर ये नीचे जा रहा है, तो इधर जाएगा तो इसका दायां होगा, इधर जाएगा तो इसका बायां होगा। तो हमें बाईं तरफ क्या करना है, मुड़ना है। तो बाईं तरफ मुड़ना है तो किधर मुड़ेंगे,
तो इस साइड मुड़ेंगे। तो अब किधर है, बाईं ओर जा रहे हैं 7 मीटर चलेगा, कितना 6 मीटर, 6 मीटर चलना है, 6 मीटर चल दिए। फिर नहीं दिया कि वह फिर से बाईं ओर मुड़ता है। तो अब जब इधर हम जा रहे हैं तो बाईं मुड़ेंगे तो इधर जाएंगे, बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, कितना चलता है 15 मीटर चलता है और बिंदु पी पर पहुंच जाता है, बिंदु पी पर पहुंच जाता है। राहुल प्रारंभ बिंदु यानी प्रारंभ बिंदु इसका कहाँ है, यहाँ पे प्रारंभ बिंदु से किस दिशा में है, तो किस दिशा में पूछा। तो यहाँ पे क्या करिए आप दिशा बनाइए ऐसे। तो देखिए यहाँ से कौन सी दिशा है, ये आपका होता है ईस्ट, ये तो होता है नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में कौन है, राहुल अभी जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए। देखिए कथन निष्कर्ष, इस तरीके के क्वेश्चन जो समानता और समानता के हैं, इस तरीके के क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसको जरूर आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, हम भी बता रहे हैं यहाँ पे। चलिए देखिए, कथन दिया है कि P ग्रेटर देन आपका Q लेस देन R ग्रेटर लेस देन एन इक्वल टू यस इक्वल टू यम लेस देन इक्वल टू V, इतना दिया है। अब इसके बाद निष्कर्ष दिया है कि V ग्रेटर देन Q। तो चलिए देखते हैं, फिट करते हैं होता है कि नहीं V ग्रेटर देन Q। तो V हमेशा क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे V है, यहाँ पे क्या है Q है, तो क्या होना चाहिए बड़ा। तो आपको एक चीज़ ध्यान से रखना है कि देखिए अगर ये कुछ भी है, यहाँ तक कुछ भी आएगा, ये हमेशा क्या होगा, Q हमेशा छोटा ही होगा R से। तो चलिए देखिए एक बार अगर हम यहाँ पे क्या करें, बड़े वाले को ले लें, तो बड़े वाले को लेंगे तो ये इससे बड़ा होगा, ठीक है, और बराबर वाले को लेंगे तो बराबर होगा। तो यहाँ पे भी अगर क्या लेंगे, तो ये अगर बराबर लेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आएगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, V आएगा, तो यानी कि हमेशा क्या होगा बड़ा, यानी कि ये वाला कथन तो सही है। फिर P ग्रेटर देन यस, चलिए देखते हैं P ग्रेटर देन यस वाला देखा जाए। तो पहला तो आपका क्या होगा, सही होगा P ग्रेटर देन यस। तो P ग्रेटर देन यस, देखिए P यहाँ पे है, यस यहाँ पे है। तो जब आपको 2 सिंबल देखिए इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, तो इसको गलत होगा ही। जब 2 अगर संभावना दे तो ठीक है, नहीं दिया तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन है तो ये हमेशा ही क्या होते हैं, गलत होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिया कि यदि एक पंक्ति में विजय का स्थान आगे से, मान लीजिए हम ये पंक्ति बनाए हैं कि ये हम मान लेते हैं आगे है, तो आगे से 13वां है, यानी कि विजय यहाँ से कितने नंबर पे, 13 नंबर पे कौन है, विजय है। और पीछे से इधर से कितना पे है, 6वें स्थान पे है। तो उस पंक्ति में कितने बच्चे हैं, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों को क्या करिए, जोड़ दीजिए, कितना आएगा 19, इसमें से एक कम कर लीजिए, यानी क्योंकि इधर से भी इसको गिनना, इधर से भी गिनना, तो डबल बार गिना जाए, इसलिए एक कम करेंगे, कितना आएगा 18 आएगा। चलिए अगला देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे भी देखिए समानता और समानता का एक क्वेश्चन और है। तो देखिए यहाँ पे दिया कि यस, हाँ ठीक है, चलिए देखिए पहले कथन देखिए, कथन दिया है कि A बराबर J ग्रेटर देन T बराबर यस नॉट इक्वल टू J इक्वल टू D। तो दिया, फिर आगे दिया कि यस लेस देन आपका Z, यस लेस देन Z है आपका। तो देखिए Z यस यहाँ पे है और Z यहाँ पे है। तो अगर यस को उठा के हम यहाँ पे लिख दें बराबर T की जगह, तो ये क्या है, आपका कथन सही है। उसी तरीके से यस ग्रेटर देन A दिया है, यस ग्रेटर देन A दिया है, यानी कि यस बड़ा है किससे, A से। तो देखिए कैसे संभव हो सकता है, यहाँ पे Z हो जाएगा, यहाँ पे यस होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत होगा। यानी कि इसमें सिर्फ क्या कथन उसमें दिया रहेगा कि कथन निष्कर्ष 1 अनुसरण कर रहा है, निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, दोनों अनुसरण कर रहे हैं, कोई नहीं अनुसरण कर रहा है। तो इस तरीके से दिया रहेगा, तो इसमें क्या कर रहा है, निष्कर्ष 1 आपका क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये फिर आ गया आपका बोर्ड मार्क्स का। बोर्ड मार्क्स का कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, एक वो वाला तरीका था, एक वाला तरीका था। तो इसमें चलिए देखते हैं, इसमें जो स्टार दिया है जहाँ पे वहाँ पे आपको इस विकल्प में से कौन सा विकल्प रखा जाए कि उसको क्या करेगा, संतुष्ट करे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप भाग वाला ट्राई किया करिए। तो देखिए भाग वाला इसमें है, भाग वाला इसमें है, ठीक है। तो अगर हम रखेंगे इसको, ठीक है, दूसरे वाले को पहले रखें। अगर हम यहाँ भाग रख दिए, यहाँ भाग सिंबल हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का सिंबल हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि इसमें भाग देख के ये इसमें जोड़ दिए तो 16 आना चाहिए। चलिए देखिए 7 चौक 28 हो गया आपका, कितनी बार गया 7 बार। यहाँ पे कितना है 7, यहाँ पे कितना है प्लस 9, यानी कि कितना गया 16, यानी कि बराबर कितना गया 16, हमारे देखिए पहली बार में आ गया। अब फिर इसको रख के चेक करते हैं आप इसको, यानी कि भाग वाला सबसे पहले रख के आप चेक करिएगा, उसके बाद आपका लग जाएगा। फिर देखिए इस तरीके से आए कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन। तो देखिए कथन निष्कर्ष में क्वेश्चन है आपका कि दिया है कि कुछ कॉटेज हट है। तो देखिए उसमें लैंग्वेज भी क्वेश्चन की कुछ अजीब दी रहेगी, जैसे कि अब नहीं देखो कुछ सेब अमरूद है, इस तरीके से नहीं, कुछ लैंग्वेज भी क्या दे रहा है, अलग दे रहा है। तो जैसे पढ़ने में बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो ये सभी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो देखिए दिया कि कुछ कॉटेज हट है, तो हम क्या करेंगे, सर्किल बनाएंगे सबसे पहले। चलिए देखिए एक ये सर्किल बना लिए, एक ये सर्किल बना लिए, इसको मिटाना पड़ेगा, रुक जाइए, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक ये सर्किल बना लिए, फिर ये बना लिया। अभी हम आपको समझा रहे हैं कैसे क्या होगा। फिर दिया कि सभी हट, ये हट हो गया आपका, हाँ ठीक, ये आपका हो गया सभी हट, ठीक है। चलिए देखिए 3 तरीके का बनाया। दिया है कि कुछ कॉटेज हट है, तो हम इसको मान ले रहे हैं ये क्या है, कॉटेज है, और आपका ये वाला जो हो गया ये हट हो गया, ठीक है, हरा वाला हट है। फिर सभी हट शेड है, तो सभी हट क्या है, शेड है आपका। तो हट जो है आपका क्या है, सभी हट के देखिए हट का सर्किल बनाया है, फिर शेड का सर्किल बनाया है, तो ये आपका क्या है, शेड है, इसको हम ऐसे कर लेंगे। अब निष्कर्ष देखिए, दिया है कि कुछ शेड कॉटेज हैं,
तो कुछ शेड देखिए, ये आपका शेड है, ये क्या है कॉटेज है, तो इसमें से ये वाला भाग कट रहा है तो कुछ शेड क्या है कॉटेज है, तो ये क्या है सही है। ये कोई शेड कॉटेज नहीं, तो ये क्या आपका गलत, यानी कि पहला निष्कर्ष अर्थ कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से चलिए अगला वाला देखते हैं। चलिए देखिए, चलिए यहाँ पे कुछ जो है कुछ पुरुष आपके सही कुछ भारतीय क्या है आपके डॉक्टर हैं, ठीक है, कुछ इंडियन आपके डॉक्टर हैं और सभी पुरुष भारतीय हैं, यानी कि इसी में होगा कौन सा पुरुष। अब क्या बोला है कि सभी इंजीनियर पुरुष हैं, यानी कि इसके ही अंदर आपके क्या होंगे इंजीनियर होंगे। तो अब फिनिश कर दिया है कि कुछ पुरुष डॉक्टर हैं, तो कुछ पुरुष डॉक्टर हैं, देखिए पुरुष यहाँ पे है, इंजीनियर यहाँ, डॉक्टर यहाँ पे है, ये पुरुष का ये डॉक्टर का ये इंजीनियर का, यानी दोनों कौन रिलेशन है, ये गलत है। फिर ये सभी इंजीनियर भारतीय हैं, तो सभी इंजीनियर भारतीय हैं, तो देखिए सभी इंजीनियर ये क्या है भारतीय है, इसके अंदर इंजीनियर यानी ये क्या है कथन दो निष्कर्ष दो आपका क्या है सही है। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। देखिए ये भी आपका क्या है बोर्ड मास का ही क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, सबसे छोटा एकदम अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, इसको करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट। चलिए देखिए दिया कि एक परिवार में दिव्या और मोनिका बहन है, तो देखिए दिव्या है और मोनिका ये दोनों क्या है, मोनिका ये दोनों क्या है बहन है, तो सर्किल के लिए हम मानते हैं फीमेल, ठीक है बहन है। फिर मोनिका अनामिका की माँ है, जो मोनिका है वो किसकी माँ है, अनामिका की माँ है, ठीक है। मोनिका जो है अनामिका की क्या है माँ है। फिर दिया कि किशोर अनामिका का पुत्र है, किशोर जो है अनामिका का पुत्र है, तो इसके नीचे आएगा, ठीक है, तो जगह नहीं बच रही है तो हम इसके नीचे ही कहीं लिख दे रहे हैं। यहाँ पे कौन हो गया किशोर, इसका क्या है पुत्र, तो फिर मेल के लिए हम आयत बनाएंगे, ठीक है। अनामिका का क्या हो गया पुत्र। लीलू दिव्या की पुत्र है, लीलू जो है वो दिव्या का क्या है पुत्र है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा लीलू, ये क्या हो गया दिव्या का पुत्र हो गया। अनामिका लीलू से किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ पे अनामिका को बताया गया था, तो अनामिका लीलू से, तो लीलू इसको क्या कहेगा, इसकी चचेरी बहन लगेगी, ठीक है, चचेरी क्या लगेगी बहन लगेगी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, जैसे इस तरह के क्वेश्चन हमारे में दो आए थे। देखिए जैसे इसमें दिया है ना कि 258, 112, 146, तो जिस तरीके से ये रिलेशन है उसी तरीके से फिजिकल में किसी में रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे इसमें से पहले में से दूसरे को घटा के देखिए लिखा गया है। 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, ठीक है। तो ये तरीके का रिलेशन देखिए, इसमें से घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 36 नहीं है, फिर इसमें से घटाएंगे इसको तो ये भी नहीं है, देखिए घटा लीजिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 घटाएंगे 2 ये यानी कि 125 आ रहा है, तो ये भी नहीं है। अब इसको घटा लीजिए, यहाँ से देखिए 90 घटाइए, 90 घटाएंगे तो 55 आएगा, यानी कौन सा सही है आपका सी वाला विकल्प सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये जितना लिखे सब क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब कि सिर्फ डाटा चेंज है और सब वही है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया है आपका, ये ग्राफ दे दिया, ये धनवान का है, ये शक्तिशाली का है, ये नेता का है। तो बताना है कि कितने निर्धन जो शक्तिशाली नहीं लेकिन क्या है नेता है, ठीक है। तो किस में आना चाहिए, किस में नहीं। ठीक है, यहाँ धनवान का दिया है तो बोला निर्धन, यानी कि धनवान में आना ही नहीं चाहिए, ठीक है। किस में नहीं आना चाहिए, धनवान में नहीं आना चाहिए, तो धनवान में नहीं आएगा। और शक्तिशाली नहीं, यानी शक्तिशाली में भी नहीं आएगा। किस में आएगा, सिर्फ नेता है, नेता यानी कि सर्किल में कौन आ रहा है 5, तो इसका आंसर क्या होगा 5, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए इस तरीके से दो क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसको ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत सिंपल होते हैं, बस खाली इसको देखना है। ये दिया कि ऐसी कितनी सम संख्याएँ हैं जिनके पहले सिंबल तथा बाद में विषम संख्या है। सम संख्या देखिए कहाँ पे, यहाँ पे है, सम संख्या 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 यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन इसमें कहा क्या है कि सम संख्या के पहले क्या होना चाहिए सिंबल और बाद में क्या होना चाहिए विषम। तो ये हमारी सम संख्या, इसके पहले सिंबल है, ठीक है, बाद में क्या है विषम संख्या, ये पहला जोड़ा बन गया। दूसरा जोड़ा इसके देखिए, ये सम संख्या इसके पहले सिंबल नहीं, यानी कि ये भी जोड़ा बनेगा ही नहीं। ये देखिए सम संख्या इसके पहले सिंबल बाद में विषम संख्या, ये जोड़ा बन गया। इसी तरीके से ये सम संख्या, इसके पहले क्या है सिंबल, ये विषम संख्या, ये भी जोड़ा बन गया। तो यहाँ पे देखिए सिंबल पर नहीं है, यानी कि कितने को 1 2 3 ऐसे जोड़े हैं, समझ में, ऐसे कितने जोड़े हैं कि सम संख्या के पहले सिंबल और बाद में क्या है आपका, बाद में विषम संख्या, ठीक है। तो ऐसे 3 जोड़े हैं, ये क्वेश्चन है आपका। तो चलिए ठीक है, हाँ ठीक है। देखिए दिया कि यदि पहले अक्षर को अंतिम अक्षर से बदल दिया, यानी कि पहला अक्षर आपका ई है तो पहला अक्षर आपका टी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। इसी तरीके से
आपको क्या करना है, बदल देना है। तो बदलिए, इधर यस लिख लेंगे, इधर आर लिख लेंगे, इधर क्या लिख लेंगे, क्यू लिख लेंगे, फिर ओ लिख लेंगे, फिर यस हो जाएगा, फिर यन हो जाएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, आगे आपका ई लिख लेंगे वहाँ पे, ठीक है। यन के बाद आपका टी हो गया, जी हो गया, आई हो गया, फिर क्या हो गया आपका ई। इसको क्या कर दिए, हम बदल दिए। तो क्या बोला है, यही क्रम आगे जारी रहे। तो दाएं से, दाएं आपका इधर होता है, दाएं से चौथा, यानी कि 1 2 3 4, ये हो गया चौथा। अक्षर के दाएं, यानी कि इसके दाएं कौन सा, जी है, ठीक है। चाहे अक्षर कौन सा होगा, यानी कि कौन सा अक्षर है, जी अक्षर है। तो ठीक है, चलिए इतने क्वेश्चन हमारे पास थे, तो हम आपको इतना प्रैक्टिस करा दिए। आप लोग भी अगर पेपर दे के आइएगा तो मैं नंबर बता रहा हूँ, उस पर वो व्हाट्सअप नंबर मेरा है, तो उस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। यही हमारा नंबर है 85 77 94 87 23, ये हमारा क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। क्वेश्चन जो आएगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे, और परीक्षा में जो परेशानियाँ होंगी वो सभी आप लोग बताते रहिएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।